स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं साहित्य दर्पण तृतीय परिच्छेद के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। जी हाँ, आज के वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं हम पढ़ने वाले हैं तृतीय परिच्छेद का यह पार्ट 2 में लेकर के आया हूँ, जिसमें हम जानेंगे जैसे कि पार्ट 1 में आपने देखा था कि हम शुरू से इस परिच्छेद को पढ़ा है हमने, जिसमें हम रस की जो उत्पत्ति होती है यानी किस प्रकार से रस का आस्वादन किया जाता है, रस का लक्षण हम कह सकते हैं साथियों, जो कि आचार्य विश्वनाथ ने दिया है। और रस की व्युत्पत्ति के बाद में चूँकि रस विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संचारी भाव आदि की जो अखंडता होती है, इनसे रस की प्रतीति होती है, ऐसा हम उनके लक्षण को पढ़ने के बाद में कह सकते हैं। अब चूँकि विभाव की बात यहाँ पर आती है कि विभाव क्या है, तो देखिए श्लोक है कि आलम्बनोद्दीपनाख्यो तस्य भेदा बुभौ स्मृतौ, यानी कि जो विभाव होता है वह आलंबन और उद्दीपन नामक उसके दो भेद होते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि ये स्पष्ट है तत्र, देखिए कह रहे हैं स्पष्टम तत्र आलम्बनम नायकादि, या फिर यहाँ पर हम नायिकादि भी कर सकते हैं, नायकादि तमालंब्य रसोद्गमात। क्या कह रहे हैं कि नायक और नायिका आदि आलंबन के विभाव, या जो नायक और नायिका का जो आलंबन होता है वही विभाव कहलाता है, क्योंकि उनका आलंबन जो होता है ना, उस आलंबन से ही रस की उत्पत्ति होती है। कह रहे हैं कि आलम्ब्य रसोद्गमात, यानी रस की उद्गमता यानी रस की उत्पत्ति उनके आलंबन से ही होती है। तो ये जो विभाव है ना, ये आलंबन ही कह सकते हैं। यही बात आगे कही कि आदि शब्दात नायिका और प्रतिनायिका आदि होते हैं, जो कि यस्य रसस्य यो विभावा स तत्स्वरूप वर्णने बक्ष्यते। कह रहे हैं कि जो जिस रस का स्वरूप है या जिस रस का जो विभाव है, उस रस को जब हम बताएंगे तब उसका वर्णन करेंगे। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं साथियों नायक का। देखिए नायक के लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार से नायक होते हैं, क्या भेद होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले नायक के गुण बता रहे हैं, और गुण बताने के लिए यहाँ पर श्लोक दिया है त्यागी कृति कुलीनः सुश्रीषो सुश्रीको रूप यौवनोत्साही दक्षो अनुरक्तः लोकः तेजो वैदग्ध्यशीलवान नेता। देखिए नेता यानी नायक, और नायक के लक्षण कह रहे हैं कि सबसे पहला है त्यागी, यानी कि जो नायक होता है वो कैसा होता है, त्यागी का मतलब है दानशील, ठीक है। कृति का मतलब होता है कुशल, सभी कार्यों में जो कुशल हो, जो दानवीर हो और सभी कार्यों में कुशल हो। साथ ही देखिए कुलीनः, यानी उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो। देखिए उसके बाद कह रहे हैं सुश्रीकः। सुश्रीकः का मतलब होता है धन संपदा जिसके पास पर्याप्त मात्रा में हो। देखिए इसके बाद है सौंदर्य, यानी रूप यौवनोत्साही। रूप का मतलब होता है सौंदर्य, यौवन का मतलब तारुण्य कह सकते हैं हम जिसको, है ना। इन तारुण्य और रूप से जो कैसा हो, उत्साह, यानी उसके अंदर इन रूप और तारुण्य यानी जवानी के उत्साह से जो भरा हो, ऐसा जो नायक। और साथ में कह रहे हैं कि दक्षः का मतलब होता है कि शीघ्र काम करने वाला, या दक्ष का मतलब होता है क्षिप्रकारी, ठीक है। अनुरक्तः का मतलब देखिए कह रहा है लोकः अनुरक्तः, यानी लोक यानी इस संसार को जो है प्रेम करने वाला, सभी को अनुराग करने वाला। और देखिए कह रहे हैं वैदग्ध्यशीलवान नेता, जो कैसा हो, तेजो वैदग्ध्यशीलवान। देखो कह रहे हैं तेजो वैदग्ध्यशीलवान, यानी जो कैसा हो, तो जो दूसरे की निंदा करने में जो कैसा हो, दूर रहता हो, और जो कि निपुणता जिसके अंदर हो, वैदग्ध्यम यानी निपुणता। और सच्चरित्र वाला जो पुरुष होता है, शीलवान यानी सच्चरित्र वाला जो पुरुष होता है, वह नेता कहलाता है।
ठीक है। तो ये जो लक्षण है ये नेता के लक्षण हैं। देखिए यहाँ पर वही लिखा है, दक्षः का मतलब क्षप्रकारी, क्योंकि दक्षः का मतलब हमें कुशल शब्द, कुशल अर्थ भी लेते हैं, है ना। जैसे कि तुम इस कार्य में कुशल हो, ये अर्थ भी हम दक्ष का लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दक्ष का अर्थ लिया गया है क्षप्रकारी, यानी शीघ्र, यानी आलस्य से रहित हम अर्थ यहाँ पर ले सकते हैं। शीलम का मतलब सदवृत्तम, यानी अच्छे चरित्र वाला। एवं आदि गुण संपन्नो नेता नायको भवति, लिख रहे हैं कि इन गुणों से जो युक्त होता है, संपन्न होता है, वो नेता कहलाता है। देखिए साथियों, अब बता रहे हैं उस नेता के भेद, कितने प्रकार का वह नेता होता है। देखिए कारिका में लिख रहे हैं, धीरो दातो, धीरो धतः, सबसे पहला लिख रहे हैं धीरो दातो, फिर है धीरो धतः, और तथा धीर ललितश्च, धीर प्रशांतः इत्ययम् उक्तः प्रथमश्चतुर्भेदः। यानी सबसे पहले हम नायक के 4 भेद करेंगे। पहला भेद होगा धीरोदात्तो, दूसरा है धीरोद्धतः, तीसरा होगा धीर ललितः, और चौथा होगा धीर प्रशांतः। ये 4 प्रकार का नायक होता है। देखिए आगे कह रहे हैं कि स्पष्टम तत्र धीरोदात्तः। अब ये जो बात है आपकी यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दी, यानी कि 4 प्रकार के कौन कौन से हैं ये आपको स्पष्ट हो गया। अब कह रहे हैं कि तत्र धीरोदात्तः। अब देखिए कह रहे हैं कि उन चारों में जो धीरोदात्त कहा है वह धीरोदात्त कैसा होगा, तो कह रहे हैं कि अविकथनः क्षमावान अति गंभीरो महासत्वः स्थेयान्निगूढ़मानो धीरोदात्तो दृढ़व्रतः कथितः। कैसा होगा वह, तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं अविकथनः। अविकथनः का मतलब होता है आत्मश्लाघा ना करने वाला, यानी कि खुद के मुंह से खुद की प्रशंसा ना करने वाला। दूसरा है क्षमावान। क्षमावान का तात्पर्य होता है साथियों जो कि जिसके अंदर क्षमा करने का गुण हो, ऐसा जो नेता होगा। फिर कह रहे हैं अति गंभीरो। अति गंभीरों का मतलब होता है अत्यंत गंभीर प्रकृति का, छोटी छोटी बातों पर उछलता कूदता नहीं है, पहले किसी बात को समझेगा उसके बाद कार्य को करेगा, इसका मतलब होता है गंभीर। और महासत्वः, महासत्वः का मतलब होता है कि हर्ष का मतलब प्रसन्नता, खुशी, और शोक का मतलब दुख, यानी ये जो गुण होते हैं ना, हर्ष शोक आदि, इनसे वह प्रभावित नहीं होता, यानी ये जो गुण होते हैं इन गुणों से वह दूर रहता है, इसलिए कहा महासत्वः। कह रहे स्थेयान निगूढ़ मानः। देखिए स्थेयान निगूढ़ भावः, स्थेयान का मतलब है स्थिर प्रकृति वाला, यानी कि जो डगमगाता नहीं है। कहाँ नहीं डगमगाता है साथियों, तो कह रहे हैं कि स्थेयान निगूढ़ मानः, जो कि निगूढ़, निगूढ़ का मतलब होता है कि भाव होना, यानी कि निगूढ़ मानः मतलब घमंड होना। निगूढ़ का मतलब घमंड होने पर भी, घमंड का भाव होने पर भी जो क्या करता है उसको, उसका निगूढ़ कर देता है, यानी उस विनय के द्वारा जो घमंड आदि होते हैं वो अपने विनय आदि यानी शील स्वभाव के कारण वो उन घमंड आदि जो दोष हैं उनको दबा देता है। इस प्रकार का जो दृढ़व्रतः कथितः, यानी सत्य प्रतिष्ठ, जो सत्य प्रतिष्ठ का मतलब होता है सत्य बात को बतलाने वाला या सत्य की प्रतिष्ठा करने वाला जो नायक होगा, वो नायक धीरोदात्त कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा वही बात इन्होंने कारिका में भी स्पष्ट की है, और कह रहे हैं कि अविकथनः अनात्म अनात्मश्लाघाकरः, यानी जो अविकथनः होता है ना वो अनात्मश्लाघा। अनात्मश्लाघा का मतलब है न आत्मश्लाघा, अनात्मश्लाघा। आत्मश्लाघा का मतलब है अपना आत्मा यानी खुद की प्रशंसा करना, और अनात्मश्लाघा यानी न आत्मश्लाघा यानी जो खुद की प्रशंसा ना करे। तो अभिकथनः का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद कह रहे हैं महासत्वः, यानी हर्ष शोकादि अनभिभूत स्वभावः, यानी हर्ष का मतलब होता है खुशी और शोक मतलब दुख, इनका जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता वो महासत्वः। निगूढ़ मानो विनयच्छन्न गर्वः, कह रहे हैं कि जो घमंड आदि होता है, जो मान होता है, अभिमान होता है, वो अपने विनय के कारण
जो उसका अभिनयशील स्वभाव है उनके कारण वो उस घमंड को जो है दबा देता है। और दृढ़व्रतः अंगीकृतः निर्वाहकः यानी सत्य की प्रतिष्ठा करने वाला, सत्य को मानने वाला जो नायक होता है साथियों, वह धीरोदात्त नायक होता है। जैसे उदाहरण में दे रहे हैं राम और युधिष्ठिर आदि। देखिए उदाहरण में इन्होंने लिखा है राम युधिष्ठिर आदि। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर धीरोद्धतः। अब देखिए धीरोद्धतः यहाँ पर जो दूसरा प्रकार का नायक होता है इसके बारे में बता रहे हैं कि माया परः प्रचंडः चपलः अहंकारा दर्पभूयिष्ठः आत्मश्लाघनिरतो धीरैः धीरोद्धतः कथितः। देखिए कितने प्रकार के यहाँ पर उसके जो है लक्षण दिए हैं धीरोद्धत नायक के, और आपको ये लक्षण ऐसे के ऐसे ही, यानी ये जो कारिका में दिए हैं, हम कह सकते हैं श्लोक में जो लक्षण दिए हैं, ये आपको ऐसे के ऐसे ही याद करने होंगे। ठीक है, देखिए माया परः, सबसे पहले अर्थ समझेंगे। माया का मतलब होता है कि दूसरे को परेशान करना या जो धन आदि के लालच में पड़े रहते हैं। ठीक है, माया परः। फिर कह रहे हैं प्रचंडः। प्रचंड का मतलब होता है उग्र स्वभाव वाला। प्रचंड यानी छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाला। चपलः, चपलः का मतलब होता है साथियों चंचल प्रकृति का, कभी इधर मुँह मारा कभी उधर मुँह मारा, इस प्रकार का चंचल प्रकृति का। और अहंकार का मतलब आप सभी समझते हैं दर्प आदि, यानी जो अत्यधिक अहंकार करे और अत्यधिक अहंकार से भूयिष्ठा यानी भरा हुआ रहे। और आत्मश्लाघा निरतो, यानी जो कैसा हो, आत्मश्लाघा करने में जो कैसा हो, तत्पर हो, जो कभी खुद की प्रशंसा करने में ना थकता हो, ऐसा जो धीरोद्धतः होता है वो विद्वानों ने कहा है। धीर ही यानी विदुषैहि विद्वद्भिः, विद्वानों ने क्या कहा है, धीरोद्धतः, धीरोद्धत नाम का जो नायक होता है वो कहा है। उदाहरण में देखिए कह रहे हैं भीमसेनादि, भीमसेन नामक जो नायक है वो कैसा है, धीरोद्धत नायक है। देखिए तीसरे नंबर का जो यहाँ पर हमारा उदाहरण था वो है धीर ललित। और धीर ललित का यहाँ पर जैसे नाम से ही आपको ललित का यहाँ पर पता लग रहा है, यानी ललित का मतलब होता है लालित्य से भरा हुआ। लालित्य का मतलब होता है जो हम कह सकते हैं लावणता, यानी सुंदरता, मृदुलता, कोमलता जिसके अंदर भरी हो, है ना, वो धीर ललित होगा। जैसे निश्चिंतो मृदुरनिशम कला परो धीर ललितः स्यात्। क्या लिख रहे हैं, निश्चिंतो मृदुरनिशम। निश्चिंतो यानी जो निश्चिंत रहने वाला, जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता फालतू की, है ना, अपने अपने काम से काम, राम से राम, ऐसा अर्थ समझने वाला जो होता है। और कह रहे हैं मृदु, मृदु मतलब कोमल। अनिशम कला परो, अनिशम का मतलब होता है साथियों निरंतरीय, है ना, कंटिन्यू। अनिशम का मतलब होता है दिन रात, जो क्या करता है, कला परो, यानी कलाओं में जो संगीत और अन्य कलाएं जैसे नृत्य, गीत और जो संगीत के जो अन्य वादक यंत्र आदि होते हैं उनमें जो निपुण है और उन्हीं में जो लगा रहता है, ऐसा जो नायक होता है वह नायक जो है धीर ललित नामक नायक होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। और कहीं यदि आपको समस्या आती है तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं प्रयत्न करूँगा कि आपका उत्तर दे सकूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कला का मतलब लिख रहे हैं कि नृत्य आदि का, यानी नृत्य आदि जो होते हैं वो कला के अंतर्गत आते हैं। और उदाहरण दे रहे हैं जैसे रत्नावली में वत्सराज आदि। वत्सराज जो है वो धीर ललित नामक जो है भेद है हमारे नायक का, वह कौन है, वत्सराज है। अब देखिए धीर प्रशांत की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे चर्चा कर रहे हैं, देखिए धीर प्रशांत कौन सा होगा, तो कह रहे हैं सामान्य गुणैर्भूयान द्विजादिको धीर प्रशांत स्यात्। क्या कह रहे हैं, सामान्य गुणैर्भूयान द्विजादिको धीर प्रशांत स्यात्। देखिए कह रहे हैं इसका सिंपल सा अर्थ आपको समझना है कि नायक में जो अपेक्षित है ना, सामान्य गुणैर्भूयान, यानी जो सामान्य गुण जो नायक में होते हैं, जैसे कौन कौन से सामान्य गुण नायक में होते हैं, हमने पहले चर्चा की थी, त्यागी, कृति, कुलीनः, सुश्री को, रूप, यौवनोत्साही आदि आदि जो हमने
इस श्लोक में यानी वीडियो में पहले ही जो मैंने आपको नायक के गुण बताए थे, वो नायक के गुण सामान्यतः यदि रहते हैं और उनसे जो परिपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ एक बात है कि ब्राह्मण जो होता है, ठीक है, द्विजादि कहा यानी ब्राह्मण आदि कह रहे हैं, वह जो है वह धीर प्रशांत नामक जो है वह नायक होगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अब देखिए, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, मालती माधवौ माधवादि ही, यानी मालती माधव में जो होता है वह माधव जो है वो कौन सा है आपका, तो वो धीर प्रशांत नामक जो है नायक होगा। एषां च श्रृंगारादि रूपत्वे भेदानाः, कह रहे हैं कि श्रृंगार आदि जो रस होते हैं ना, इन रसों में इनके भेद बदल जाते हैं। देखिए साथियों, अभी हमने 4 भेदों को केवल समझा है जो नायक के हैं। अभी देखिए, नायक के जो 4 भेद हमने समझे हैं, उन्हीं 4 भेदों को और बढ़ा दिया गया है और कह रहे हैं कि एवि दक्षिण दृष्टानुकूल षठ रूप अभिस्तु षोडशधा, यानी जो हमने 4 भेद समझे हैं, यही 4 भेद, पहला दक्षिण, दूसरा धृष्ट और तीसरा जो है अनुकूल और चौथा षट रूप के भेद से, यानी एक एक जो है, जैसे धीरोदात्त है, दूसरे नंबर पर धीरोधत्त है, तीसरे नंबर पर धीर ललित है और चौथे नंबर पर धीर प्रशांत है। ये चारों के चारों 4 प्रकार से और हो जाएंगे, यानी धीरोदात्त के 4 भेद होंगे। कौन से? दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल और षठ। और यही भेद धीरोधत्त के भी होंगे और धीर प्रशांत और धीर ललित के भी, यानी जो है आपके यहाँ पर 4 चौके 16, जो आपने 4 भेद पढ़े हैं अभी, वह 4 चौके 16 यानी टोटल 16 भेद उसके हो जाएंगे। यही बात नीचे वाली लाइन में लिखी है कि तेषां धीरोदात्तादीनां प्रत्येकं दक्षिण दृष्टानुकूल षठत्वेन षोडश प्रकाराः नायकः। देखिए, कह रहे हैं सबसे पहले दक्षिण। अब यहाँ पर जो जरूरी है आपको इन चारों को समझना, यानी इनके 16 भेद जो हैं, यह आपको एक एक इन चारों के भेद दिए हैं। जैसे दक्षिण का हो गया, उसी प्रकार से षठ का, अनुकूल का, चारों के धृष्ट का, चारों के यहाँ पर भेद दिए हैं। सबसे पहला भेद दे रहे हैं दक्षिण का। क्या कह रहे हैं कि एषु तू अनेक महिलासु समरागो दक्षिणः कथितः। जो दक्षिण नामक जो भेद होता है साथियों, ये अनेक महिलासु समरागो, यानी बहुत महिलाओं में समराग, यानी समान प्यार करने वाला, समान दृष्टि से देखने वाला, है ना। कोई राजा है और यदि वो 4-5 रानियों को रखता है, अच्छी बात है, लेकिन 4-5 रानियों में जब बराबर का प्रेम करेगा, समान अनुराग जब वह दर्शाएगा, तब वहाँ पर दक्षिण नामक जो भेद है वह माना जाएगा। वही बात नीचे वाली पंक्ति में भी लिखी है। क्या लिख रहे हैं कि द्वयोः चतुः प्रभृतिषु नायिकासु तुल्यानुरागो दक्षिण नायकः, यानी 2 या 4 नायिकाओं में या 2, 3, 4 नायिकाओं में जो है समान रूप से अनुराग करने वाला जो नायक होता है वह दक्षिण नायक कहलाता है। साथियों, इसका उदाहरण हम जल्दी से देखेंगे। देखिए, स्नाता तिष्ठति कुंतलेश्वर सुता वारोंगराजस्वसुः द्यूतैरात्रिरियं जिता कमलया देवी प्रसाद्याद्य च इत्यन्तः पुरसुन्दरी प्रतिमया विज्ञाय विज्ञापिते देवेन प्रतिपत्तिमूढमनसा द्वित्रा स्थितं नाडिका। देखिए, सबसे पहले ना आपको इसका अर्थ समझना होगा, तब आप जो है समझ पाएंगे इसमें दक्षिण नायक कैसे हुआ है। देखिए, ये जो है एक नायिका की उक्ति है, यानी कोई नायिका है, वो नायिका जो है कह रही है। देखिए, किससे कह रही है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा समझना होगा, है ना। वो नायिका क्या कह रही है? देखिए, कह रही है कि जो कुंतलेश्वर सुता, सबसे पहले यहाँ पर पाद है स्नाता तिष्ठति कुंतलेश्वर सुता, यानी कुंतलेश्वर कोई राजा है, उनकी जो सुता यानी उनकी जो पुत्री है, वो स्नाता तिष्ठति यानी स्नान करके बैठी है। स्नान करने का तात्पर्य यहाँ पर साथियों ऋतु स्नान से है, यानी जो मासिक स्नान होता है मासिक धर्म के बाद में, वो स्नान करके जो है कुंतलेश्वर सुता यानी कुंतलेश्वर की जो पुत्री है वो तैयार होकर बैठी है, ऋतु स्नान करके बैठी है। फिर कह रहे हैं, देखिए, बारोंग राजा स्वसुहु, बारोंग राजा स्वसुहु। इसके बाद देखिए कह रहे हैं कि जो अंगराज स्वसुहु बारह, अंगराज यानी अंगराज की जो बहन है वह जो है
अंगराज की बहन जो है वो भी जो है कमला देवी ने जुए में, आज यह जो कमला देवी देखिए अंगराज की स्वसा यानी कि जो बहन है वह द्यूतैहि रात्रि इयम जिता कमलया, उसका नाम है कमला, और उसने ये वाली जो रात है ना इयम रात्रि यानी ये जो जिस रात की बात चल रही है उस रात्रि को जीत लिया है राजा से। किस में जीता है साथियों? द्यूतैहि यानी द्यूत क्रीड़ा में उस रानी ने उस वो जो रात है वो रात जीत ली है। कैसे जीत ली है? कि आज की रात आप उसके ही साथ रहेंगे, तो इस प्रकार से वो रात उसने जीत ली है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं जीत ली है तथा रुष्ट महारानी को भी आज मनाना है, देवी प्रसाद्याद्य च, और कह रहे हैं कि देवी प्रसाद्याद्य च, और जो देवी यानी कि जो महारानी है उनको भी जो है मनाना है, और मनाना है यानी किसी कारण से जो राजा की रानी है तो रूठी हुई है, तो रूठी हुई रानी को भी मनाना है। तो वो भी कैसे मनाना है? तो वो आप समझ रहे हैं यहाँ पर जो बात चल रही है वो भी राजा जब महारानी के पास जाएगा रात्रिकालीन समय में तो वो मान जाएगी। इसलिए कह रहे हैं इत्यंतः पुर सुंदरी प्रतिमया विज्ञाय विज्ञापिते, कोई दूती है, कोई नौकरानी है जो कह रही है कि इस प्रकार से अंतःपुर सुंदरी प्रतिमया, अंतःपुर सुंदरी का मतलब है साथियों जो अंतःपुर में जो राजा के सुंदरियां हैं, जैसे कि यहाँ पर 3-4 सुंदरियों की चर्चा की गई, एक महारानी की, एक कमला की और एक कुंतलेश्वर की जो सुता यानी दुहिता है उसकी बात हुई है। तो जो 3 प्रकार की यहाँ पर रानियां हैं, जो तीनों रानियों को राजा जो है एक साथ में उनको समान अनुराग करेगा, प्रेम करेगा, खुश करेगा। तो यहाँ पर साथियों यह इस कारण से दक्षिण अनुराग या कह सकते हैं दक्षिण नामक जो नायक है वो होगा। और चौथी लाइन में कह रहे हैं कि देवाना प्रतिपत्ति मूढ़ मनसा द्वित्रा स्थितम नारिका, यानी जब 3-4 प्रकार की रानियों के बारे में जब उसको बताया तो सोचने लगा थोड़ा सा, और कुछ 1-2 सेकंड के लिए वो अपने जो है मूढ़ मनसा यानी अपने दिमाग से सोचता हुआ स्थिर होकर के बैठ गया। इस प्रकार का जो राजा है यानी दक्षिण नायक की यहाँ पर बात हुई। अभी देखिए हम चलेंगे धृष्ट नायक के बारे में समझेंगे। इसका लक्षण है कृतागाह अपि निःशंकस्तर्जितोपि न लज्जितः दृष्ट दोषेपि मिथ्या वाक् कथितो धृष्ट नायकः। देखिए साथियों बहुत अच्छा अर्थ है इसका। कह रहे हैं कृतागाह, कृतः का मतलब होता है किया हुआ, आगाह का मतलब होता है अपराध, यानी जब किसी ने अपराध किया है ना और अपराध करने के बाद भी निशंक यानी उसको किसी प्रकार की शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आ रही है, और साथियों भर्त्सनापि न लज्जितः, है ना। निशंक का मतलब यहाँ पर हम ले लेंगे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने कोई गलती कर दी और कोई आपकी गलती को बताए और आप हैं छोड़ो, इस प्रकार से जो आप व्यवहार दर्शाते हो ना अपना, इससे पता लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आप जो है एक उच्च कोटि के धूर्तों में आते हो, उच्च कोटि के मूर्खों में आते हो। तो ये जो बात चल रही है धूर्त की बात चल रही है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कृतागाह अपि निशंकः, यानी अपराध करने के बाद भी जो निशंक है, और तर्जितोपि न लज्जितः, तर्जितः यानी उसको डांटा, उसको मारा, उसकी भर्त्सना की, फिर भी उसको लज्जा नहीं आई। दृष्ट दोषेपि मिथ्या वाक् कथितो, और दृष्ट दोषः अपि यानी दोष देख लेने पर या तुम्हारा दोष जब देख लिया गया है फिर भी तुम मिथ्या वाक् कथितः झूठ बोल करके उसको दबाते हो। इस प्रकार का जो नायक होता है वह धृष्ट नायक होता है। अभी देखिए उदाहरण में और समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं देखिए यथा ममो, यानी आचार्य जो विश्वनाथ जिन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है वो कह रहे हैं कि यह मेरा उदाहरण है। क्या कह रहे हैं? शोणं वीक्ष मुखं विचुम्बितुमहं यातः समीपं ततः पादेन प्रहृतं तया सपदितं धृत्या साहसे मयि किंचित् तत्र विधातुमक्षमतया बाष्पं सृजन्त्या सखे ध्यातश्चेतसि कौतुकं वितनुते कोपोऽपि वामभ्रुवः। अब देखिए इसके अर्थ को समझेंगे, बहुत ही अच्छा सरल अर्थ है। कह रहे हैं शोणम वीक्ष्य, कोई जो है मित्र है और वो अपनी नायिका के पास में, उस नायिका का मुख जो है ना कैसा है? शोणम, शोणम का मतलब होता है क्रोध में लाल हुआ। मुखम वीक्षम, उसने उसका जो क्रोध भरा जो मुख है ना उस मुख को देख करके बिचुम बतुम, यानी बिचम बिचुम बितुम का मतलब है साथियों कि चुम्बन करने के लिए
अहम यातः समीपम। ये जो उसका जो नायक है ना, उस मुख को, जो उसका मुख, वो बेचारी क्रोध में बैठी है किसी कारण से, और ये चला गया उसको चुम्बन करने के लिए। तो चुम्बन करने के लिए जब गया, तब उसने क्या किया साथियों, यहाँ पर देखिए, पादेन प्रहतम तया। उसने, तया यानी उस नायिका ने, पादेन प्रहतम, अपनी लात उसको मारी। और देखिए इसने क्या किया, सपातितम धृत्या सहासे। इसने सपातितम, उस पैर को, धृत्या यानी पकड़ लिया, और पकड़ करके ये हंसने लगा, सहासे। सहासे यानी कि वह हंसने लगा। तो देखिए अभी हमने जो उसका लक्षण पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने इसका लक्षण, कि कृतागः अपि निशंकः तर्जितोऽपि न लज्जितः, यानी अपराध करने के बाद भी निशंक। तो पहले तो अपराध किया इसने, चुंबन कर लिया किसी नायिका को जो कि क्रोध में बैठी है, और जब उसने लात मारी तो उसने लात को पकड़ लिया, और पकड़ करके ये हंसने लगा। देखिए आगे क्या कहता है कि अब उसके पैर को जब इसने पकड़ा है, तो उस पैर को पकड़ करके हंसने लगा, और कुछ भी करने में जब वो बेचारी असमर्थ हो गई, किंचित तत्र विधातुमक्षमतया, क्योंकि जब इसने पैर पकड़ लिया तो वो नायिका क्या करेगी, कुछ नहीं कर पाई। तो बाष्पम सृजन्त्याः सखे, साथियों वह अपने आंसुओं को गिराने लगी। और इस प्रकार की जब वह आंसुओं को गिरा रही है ना, तो कुटिल भौहों वाली वो जो सुंदरी जो अपने आंसुओं को गिरा रही है, उस सुंदरी का जो है कोप जो है, गुस्सा जो है, उस मन में चिंतन करता हुआ आया है। कौतुकम वितनुते कोपो पिबाम भ्रुवा, बाम भ्रुवा यानी कुटिल भौहों वाली जो कौन है, नायिका है। और उस नायिका को जो ये कौतुक है, उस कौतुक को यह मन ही मन जो है स्मरण कर रहा है और हंस रहा है। यानी देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि अपराध क्या हुआ है। इसका सबसे पहला अपराध कि जो लाल मुख किए हुए थे गुस्से में, उसका चुम्बन किया, उसके पास जाने का अपराध किया, और निशंक होने से पहला ये जो धृष्ट नायक का लक्षण क्या हुआ कि उसने क्रोध में जा करके, या जो क्रोध में बैठी थी उसको चुम्बन किया। दूसरी बात देखिए, पाद प्रहार किया उसने, तो इसने क्या किया, भर्त्सना यानी उसने गुस्सा की, भर्त्सना की, तर्जना की, और इसने उसको लज्जा, मतलब इसको जरा भी लज्जा नहीं आई, और इसने उसका पैर ही पकड़ लिया। तो ये दूसरे प्रकार का यहाँ पर लक्षण, यानी धृष्ट नायक को जो हमने लक्षण पढ़ा था ना, ये पूरी तरीके से इसमें घट रहा है। और मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और जो है कि कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। देखिए अनुकूल एक निरतः, तीसरे प्रकार का जो हमने भेद पढ़ा था, अनुकूल कह रहे हैं कि जो अनुकूल होता है वो एक निरतः, यानी वो बेचारा एक ही प्रकार की नायिका में आसक्त रहता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। एकस्यामेव नायिकायाम आसक्तः अनुकूल नायकः, लिख रहे हैं नीचे कि एक ही नायिका में जो आसक्त होता है, एक ही स्त्री से जो प्रेम करता है, वह अनुकूल नायक होता है। उदाहरण में देखेंगे, लिख रहे हैं, अस्माकं सखि वाससी न रुचिरे ग्रैवेयकं नोज्ज्वलं नो वक्त्रा गतिरुद्धितं न हसितं नैवास्ति कश्चिन्मदः किन्त्वन्येऽपि जना वदन्ति सुभवोऽप्यस्य प्रियो नान्यतो दृष्टिं निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुस्थितम्। देखो ये जो नायक है ना, ये अपनी नायिका के बारे में बता रहा है। क्या कह रहा है कि हे सखी, कोई सखी जो है वो बता रही है कि जो है किस प्रकार का नायक, या अपनी जो सखी है उसके बारे में बता रही है कि वाससी न रुचिरे। वाससी न रुचिरे का मतलब है कि जो वाससी यानी वस्त्र हैं वो सुंदर नहीं हैं। ग्रैवेयकम यानी जो पहनने के लिए जो आभूषण है ना, नोज्ज्वलम वह अत्यधिक उज्ज्वल यानी सुंदर नहीं है। ठीक है। और कह रहे हैं नो वक्रा गति, वो जो चलने की उसकी जो गति है ना नायिका की, वो वक्रा यानी कुटिल गति नहीं है। और न हसितम, कह रहे हैं कि उसकी जो गति है वो कुटिल अर्थात लचीली नहीं है, और उसका जो हंसना है ना उसकी नायिका का, वो भी ज़्यादा आकर्षक नहीं है। ठीक है। और कह रहे हैं कि नैवास्ति कश्चिन मदः, उसका जो शरीर है उसके शरीर में अत्यधिक, जो मद का मतलब होता है नशा, तो अत्यधिक नशा भी उसके शरीर में नहीं है। किंतु अन्येपि जनाः वदन्ति सुभगोप्यस्याः प्रियो नान्यतो, कह रहे हैं कि जैसा कि और लोग करते हैं कि सुंदर भी इसका प्रिय दूसरी स्त्री में दृष्टिपात भी नहीं करता। कह रहे हैं कि इतना सब कुछ नहीं है, ना सुंदर दिखती है, ना अच्छे आभूषण हैं,
ना उसके शरीर में नशा है, ना हंसी अच्छी है, ना उसके अंदर चलने की कला है, लेकिन फिर भी उसका जो नायक है ना, अन्येपि जना वदन्ति सुभगो प्यस्याः प्रियो नान्यतो, वो कि कहीं दृष्टिम निक्षिपतीति विश्वमेता मन्यामहे दुस्थितम, वो कहीं और जो है दृष्टिपात नहीं करता, किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखता। और ऐसे कथन से मैं युवती जगत को दुख में स्थित समझती हूँ। कह रहे हैं कि यदि ऐसा है तो जो है कि थोड़ी सी दुख की बात है उस स्त्री के लिए, लेकिन नायक की बात चल रही है चूँकि, तो नायक कह रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो किसी दूसरी स्त्री को नहीं देखता। तो कौन सा नायक होगा? अनुकूल नायक होगा। चौथा भेद हमारा बचा है षठ का। कह रहे हैं कि सठोयम एकत्र बद्ध भावो यह दर्शित बहिरनुरागो विप्रियम अन्यत्र गूढ़म आचरति। एक स्त्री से प्रेम से बात करता है, दूसरे के साथ प्रेम करता है। समझ गए आप लोग मेरी बात को? सठोयम एकत्र बद्ध भावो, यहाँ कह रहे हैं कि वह है जो एक जगह तो अनुराग यानी प्रेम करता है, दूसरी जगह प्रेम करता नहीं है। दर्शित बहि अनुराग, बाहर से अनुराग दिखाता है। और विप्रियम, विप्रियम का मतलब होता है जो, प्रिय का मतलब अच्छा, और विप्रियम यानी अच्छा कार्य जो नहीं है, उस प्रकार का कार्य जो है दूसरे के साथ में करता है। गूढ़म आचरति विप्रियम अन्यत्र, एक से तो प्रेम प्रेम से बातें करेगा, दूसरे से जो है उस प्रकार के कार्य करेगा जिससे उसको सुख मिलता हो। ठीक है, तो अभी देखिए उदाहरण इसका कैसा है। कह रहे हैं कि सठन्यस्याह कांची मणिरणित महाकर्ण सहसा, और तदे त्वक्वा, क्या है, तदे तत्क्वा चक्षे घृत मधु मयत्वद बहुवचो विशेषा घूर्णन्ति किमपि न सखी में गणयति। देखो साथियों, क्या कह रहे हैं ना, कोई नायक है और जो छठ की नायक की बात चल रही है ना, तो वो अपनी नायिका यानी अपनी क्या, उसकी तो वैसे भी 2-3 नायिकाएं हैं, एक से साथ प्रेम से बात करता है, दूसरे के साथ कुछ और करता है। तो वो जब उससे क्या है आलिंगन किया हुआ है ना, यदा आश्लिष्यं, आश्लिष्यन का मतलब आलिंगन, तो जब आलिंगन कह रहे हैं कि वो कह रही है उसकी जो नायिका है जिससे वह आलिंगन कर किए हुए है, जिसको हक किए हुए है, वो कह रही है कि हे धूर्त, हे शठ, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है, जब तुम आलिंगन करते हो आश्लिष्यन एव, उसी समय प्रशितिल भुजग ग्रंथि अभवः, तुम्हारी जो दूसरी नायिका जब आती है ना, तो क्या होता है, जब वो आती है तो उसके जो पाँव में क्या पहन रखा है उसने, सोने की कांची मणि रणतम, यानी उसकी जो मणियां हैं, जो उसने पायल आयल पहन रखी है या फिर दूसरे जो आभूषण पहन रखे हैं, उनकी जो ध्वनि होती है ना, वो ध्वनि आकर्ण्य यानी सुन करके सहसा यानी एकदम से तुम घबरा जाते हो। और जब तुम घबरा जाते हो तो क्या कर देते हो, चूंकि आश्लिष्यन यानी तुमने हग किया हुआ है, आलिंगन किया हुआ है, इसलिए तुम अपने हाथों की जो भुजा यानी जो तुम हाथों से जिनसे तुमने आलिंगन किया है ना, उनको तुम प्रशिथिल कर देते हो। उन जो ग्रंथि जो तुम्हारा बंधन है ना हग करने का, वो ढीला हो जाता है क्योंकि तुम डर जाते हो। और कह रही कि तदे तत् क्वाचक्षे घृत मधुमयत्वाद बहुवचो, और कह रही है कि और मैं आगे क्या कहूँ, तदे तत् क्वाचक्षे, जो तुम घृत और मधु यानी कि घी और शहद के मिले हुए जो वचन तुम कहते हो ना, ये तुम्हारे वचन से मोहित होकर विशेषा घूर्णन्ति किमपि न सखी में गणयति, मेरी जो सखी है कुछ भी विचार नहीं करती, और जैसा तुम उसके साथ करना चाहते हो वो तुम्हें अपने आप को समर्पित कर देती है। इसलिए हे धूर्त, कुछ तो शर्म करो। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने नायक का जो भेद था उसको समझा। अभी देखिए यहाँ पर हमने कितने भेद समझे, 16 भेद समझे। इसी में कह रहे हैं कि एशाम च त्रैविध्यात् उत्तम मध्यम और अधमत्वेन, यानी उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। काव्य नहीं साथियों, नाम है यहाँ पर। उत्तम, मध्यम और अधम, इन तीनों के भेद से जो 16 प्रकार के होते हैं ना नायक, वो 16 दूनी 32 और 16 ती 48, यानी कि 48 भेद यहाँ पर जो हैं ये नायक के हो जाएंगे। 16 भेद उत्तम के, 16 भेद मध्यम के और 16 भेद अधम के। ठीक है, इस प्रकार से यह 48 यहाँ पर। अब आपको यदि पूछा जाता है कहीं परीक्षा में कि नायक के कितने भेद हैं, तो आपको बताना है 48 भेद हैं। ठीक है, किस किस प्रकार से भेद हैं समझ गए होंगे आप। सबसे पहले 4 होंगे, 4 के फिर 4 होंगे। पहले 4 कौन से हैं,
धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित। इनके 4 हो जाएंगे, दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल और शठ। ठीक है, तो 4 चौके 16 और 16 के 16 दूनी 32, 16 ती 48, उत्तम और मध्यम और अध्यम, उत्तम, मध्यम और अधम के भेद से। अभी देखो यहाँ पर कुछ जरूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग नायिका के भेदों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें ये हैं, जो कुछ अन्य इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है, देख लीजिए कि प्रसंगताद एषाम सहायन आहा, यानी कि जो सहायता करते हैं ना ऐसे नायकों की, उनको भी हमारे साहित्य में ना बहुत कुछ उपाधियाँ या उनके लक्षण दिए गए हैं, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि दूरानुवर्तिनी स्यात् तस्य प्रासंगिके इतिवृत्ते तु किंचित तद्गुणहीनः सहाय एव अस्य पीठमर्दाख्यः। देख लीजिए, ये पीठमर्द इसको कहते हैं, जो कि क्या होता है इसका लक्षण, तो कह रहे हैं कि जो हमारा नायक होता है ना, प्रमुख जो नायक होता है, उस नायक के साथ में जो कथानक में, जैसे चाहे नाटक हो या महाकाव्य हो या कोई भी हो, जहाँ जो भी आप ग्रंथ पढ़ रहे हो साहित्य का, उसका जो नायक है, उस नायक के साथ जो लंबी कथा तक जो चला हो, ठीक है, और पूरी कथा में नहीं गया हो, लंबी कथा यानी बहुत कुछ दूर तक जो साथ में चला हो, और फिर जो है अपने गुणों से जो है प्रसंग में आए हुए कथा वस्तु में बतलाए गए सामान्य, देखो क्या कह रहे हैं, प्रासंगिक इतिवृत्ते, तो यानी प्रसंगता के बस या कथा में जो प्रसंग में आए हुए हैं सामान्य गुणों से थोड़ा सा कम, यानी नायक के जो गुण होते हैं उनके नायक के गुणों से थोड़ा कम जो होता है साथियों, वह पीठ मर्द कहलाता है। पीठ मर्द से संबंधित प्रश्न यदि आपको आता है तो आपको ये वाला लक्षण लिखना होगा, जिसका अर्थ होता है दूरानुवर्तनी स्यात्, यानी कुछ समय तक छोड़ करके बाकी पूरे समय वह जो है प्रमुख नायक के साथ में रहता है। उसके जो गुण होते हैं उससे कुछ थोड़े बहुत कम इसके गुण होते हैं, बाकी यह पीठ मर्द नामक जो है यह एक सहायक होता है। इसी के साथ देखिए कह रहे हैं कि श्रृंगारे अस्य सहायाः और बिट चेट विदूषकाद्याः स्युः। श्रृंगारे यानी श्रृंगार रस में जो सहायता करते हैं वो बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से, तो कह रहे हैं बिट होता है, चेट होता है, विदूषक होता है ना, आदि आदि बहुत सारे होते हैं। कह रहे हैं भक्ता नरमसु निपुणाः कुपित बधूमान भंजनाः शुद्धाः, यानी क्या कह रहे हैं, देखो कि बहुत सारे होते हैं जो कि क्या क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि नायक नाटक में जो क्या करते हैं, तो कह रहे हैं अनुरक्त, नरमसु यानी परिहास, कुशल आदि, निपुण यानी कुशल आदि प्रकार के बहुत सारे व्यवहार करते हैं, अपने व्यवहारों से रानियों को मनाते हैं, नायिकाओं को मनाते हैं, और वो जो है राजा के लिए सहायता करते हैं, नायक के लिए सहायता करते हैं। और आदि शब्द के साथ यहाँ पर मालाकार ले लेंगे, यानी जो माला पहनाने वाला है, रजक यानी वस्त्र धुलने वाला है, और तांबूल आदि यानी तांबूल देने, पाना देने वाला है, और गांधी का देहा धूप उप देने वाले आदि जितने भी होते हैं वो सभी प्रकार के जो है यहाँ पर ग्रहण किए जाएंगे। देखो आपको एक जरूरी चीज़ यहाँ पर यह है, इसके बाद यहाँ पर बिट का लक्षण आया है, वो बिट का लक्षण आपको याद करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, संभोगहीन संपद बिटस्तु धूर्तः कलैक देशज्ञः और वेशोपचार कुशलो बागमी मधुरोथ बहुमतो गोष्ठ्याम। कह रहे हैं कि संभोगहीन संपदः, यानी जिसने अपनी धन संपत्ति का उपयोग कर लिया, संभोग कर लिया है, और संभोग करने के कारण जो संपत्ति से हीन है, यानी जिसकी संपत्ति चली गई है, और संपद बिटस्तु धूर्तः कलैक देशज्ञ, जुआ खेलने वाला, कला के एक भाग का जानकार, कलैक देशज्ञ का मतलब है एक भाग, यानी पूरी कलाओं को नहीं जानता, किसी एक कला का कोई एक भाग जानता है। वैश्यालयों में जाने वाला, वेशोपचार कुशलो यानी वैश्यालयों में जाने वाला, और व्यवहार में कुशल, बाग्मी मनोहर, बाग्मी का मतलब जो है कि अच्छे प्रकार का व्यवहारों में निपुण, ढीठ और मनोहर, और सभा में सम्मानित जो होता है, मधुरा यानी मनोहर, बाग्मी यानी ढीठ, और सभा यानी गोष्ठी यानी सभा में जो जाने वाला होता है वो बिट कहलाता है। ठीक है, और चेट कह रहे हैं कि चेट तो प्रसिद्ध ही है ना। इसके साथ देखिए विदूषक का यहाँ पर लक्षण दिया है, जो कि पूछा जाता है अधिकतर परीक्षाओं में, इसलिए इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। कह रहे हैं कुसुम बसंताद्या विधा, यानी कुसुम और बसंतक आदि नाम से जो जाना जाता है, कहीं कुसुम नाम होता है, कहीं बसंतक नाम होता है, आदि नाम उसके होते हैं। और करता क्या है, तो कह रहे हैं कर्म बपुर वेशभाषा देही, जो कार्य के द्वारा शरीर की चेष्टा है ना, बपु यानी शरीर की चेष्टा, वेश यानी उसका जो कपड़े वपड़े पहना है, और भाषा के द्वारा क्या करता है, हंसाने वाला, हास्य करा,
कलहरतिर्विदूषकः। कलहरः यानी विवाद प्रिय, उसको विवाद बड़ा प्रिय होता है, बातों बातों में कभी नायक से कभी नायिका से विवाद करता है। भोजन प्रिय है ना, विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः, जो कि अपने कार्य में बड़ा निपुण होता है और नायक का सहायक होता है साथियों, वह विदूषक कहलाता है। ठीक है, स्वकर्म का यहाँ पर हास्यादि दिया है, यानी उसका कर्म लोगों को हंसाना होता है। देखिए इसके साथ अब यहाँ पर बहुत सारे और अन्य जो है सहायकों की चर्चा की गई है, पर वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जैसे शकार, श्याल है ना, आदि आदि की यहाँ पर चर्चा की गई है। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए पीठ मर्द के ही भेद हैं, उत्तम हैं, मध्यम हैं, है ना, मध्य जो है विट विदूषक हैं, अधम हैं, आदि आदि ये कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए यहाँ पर ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बतलाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर सात्विक गुण जो है ना, वो सात्विक गुण दिए हैं। किसके सात्विक गुण होते हैं? नायक के सात्विक गुण होते हैं। देखिए यहाँ पर अभी जो है नायिका के भेद आ गए हैं, अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कौन से जो है ये देखिए शोभा विलासो माधुर्यम गांभीर्यम धैर्य तेजसी ललितौदार्यम इत्यष्टौ सत्वजाः पौरुषाः गुणाः। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सात्विक गुण माने जाते हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए आपको। यदि आप साहित्य की किसी भी परीक्षा में बैठेंगे जिसमें साहित्य पूछा जाता है और नाटक से संबंधित आपको कुछ लगा हुआ है, तो ये सात्विक गुण माने जाते हैं। शोभा विलासो माधुर्यम गांभीर्यम धैर्य तेजसी ललितौदार्यम इत्याष्टौ सत्वजाः पौरुषाः गुणाः। ये श्लोक याद कर लीजिए। अगले वाले वीडियो में हम यहीं से चालू करेंगे और इसके बाद में हम पढ़ेंगे नायिका के भेद, कितने आचार्य विश्वनाथ ने भेद माने हैं, क्या उनके लक्षण हैं, क्या उनके उदाहरण हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।